अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हमने केमिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ना है जो डिसइंफेक्शन में हमने यूज़ करने हैं। इसमें हमारे पास जो केमिकल एजेंट्स हैं वो हमारे पास है हेलोजेंस है, फिनोल्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स है, हैवी मेटल्स है, अल्कोहल है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, पेरोक्साइड्स हैं, एल्डिहाइड स्टेरिलाइजिंग गैसेज हैं जिसमें हमारे पास थायरीन ऑक्साइड है और क्लोरीन डाइऑक्साइड है। अब बारी बारी हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेलोजेंस हैं। आपको पता है हेलोजेंस में फ्लोरीन है, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है। इनकी क्या सीक्वेंस है मुझे अभी याद नहीं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, लेकिन हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो दो हैं, एक है क्लोरीन और एक है आयोडीन। सबसे पहले हम क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इफेक्टिव जर्मिसीडल है। इफेक्टिव जर्मिसीडल है, एक वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ होती है क्लोरीन। और इसके अलावा ये बहुत इफ़ेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, फंजाई के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट सिवाय स्पोर्स, स्पोर्स के सिवा, एक्सेप्ट स्पोर्स। ठीक है, तो इफेक्टिव जर्मिसीडल है, वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ होती है और स्पोर्स के अलावा इन सब के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अच्छा, हेलोजेंस यानी कि क्लोरीन की बात हो रही है ना, तो क्लोरीन की फॉर्म्स हैं, इसकी वर्किंग के लिए फॉर्म्स हैं इसकी। ये किस किस फॉर्म में वर्क परफॉर्म करती है अपना? इट मे बी इन द गैशियस फॉर्म। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में हो सकती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में इसको कहते हैं क्लोरामाइंस, क्लोरामाइंस की फॉर्म में होती है। और जो इनऑर्गेनिक है हाइपोक्लोराइड्स, हाइपोक्लोराइड्स। हालांकि क्लोरीन हमारे पास गैशियस फॉर्म में होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में, दैट इज क्लोरामाइन, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर हाइपोक्लोराइड्स। हाइपोक्लोराइड्स यानी कि इनऑर्गेनिक वो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, जिसका दूसरा नाम है क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड लाइम को एक साइंटिस्ट था सेमिलविज या सेमिलवाइज, सेमिलविज, इसने इसको यूज़ किया था चाइल्ड बेड फीवर में। चाइल्ड बेड फीवर में उसने पिया नहीं था, आई मीन कि उसने चाइल्ड बेड फीवर में इस चाइल्ड बेड फीवर का इंसिडेंस कम करने के लिए इस डिज़ीज़ को, ये कोई डिज़ीज़ है, इसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया था डिसइंफेक्शन टेक्निक में। उसके अलावा हाइपोक्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स। एक तो हो गया इनऑर्गेनिक फॉर्म में हाइपोक्लोराइड्स, दूसरा है हमारे पास क्लोरामाइन, क्लोरामाइन। अच्छा, एक मैंने बताया कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में होता है जिसको हम क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं। एक होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। और क्लोरामाइंस में हमारे पास होता है सिंपलेस्ट क्लोरामाइन जो है ना, उसको हम कहते हैं मोनोक्लोरामाइन, मोनोक्लोरामाइन। इसका फॉर्मूला होता है NH2Cl। उसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल है क्लोरामाइन टी, और एक है हमारे पास एजोक्लोरामाइड। इन दोनों में से यानी हाइपोक्लोराइड और क्लोरामाइन में से स्टेबल फॉर्म इज़ द ऑर्गेनिक फॉर्म, दैट इज़ क्लोरामाइन। इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, तो क्लोरामाइन ज़्यादा स्टेबल है हाइपोक्लोराइड से। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्लोरीन का मैकेनिज्म क्या है? क्लोरीन का मैकेनिज्म ये है कि क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बेसिकली हेलोजेंस का मैकेनिज्म ये होता है कि वो ऑक्सीडेशन करते हैं प्रोटीन की, तो क्लोरीन भी एक हेलोजन है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये HCl बनाती है और हाइपोक्लोरिक एसिड बनाती है, HClO। इसको कहते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड। सही है। अब ये जो हाइपोक्लोरिक एसिड है ये करता है जर्मिसीडल एक्शन। इसका जर्मिसीडल एक्शन होता है जो क्लोरीन को हम रिवॉर्ड देते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, वो हाइपोक्लोरिक एसिड की वजह से बेसिकली हो रहा होता है वाटर प्योरीफिकेशन में। उसके अलावा जो हमारे पास हाइपोक्लोराइड्स हैं, फॉर हाइपोक्लोराइड्स जो था वो ये कि हाइपोक्लोराइड्स और हाइपोक्लोरामाइंस दोनों के लिए उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या होती है, इनकी हाइड्रोलिसिस होती है वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होती है, देन ये कन्वर्ट होते हैं HClO, जिसको हमने बोला हाइपोक्लोरिक एसिड।
देन उसकी आगे फर्दर जो है डिसइंटीग्रेशन होती है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो अल्केमो में ना स्टार्ट में लिखा हुआ था कि जो हमारे पास हैलोजन है ना वो ऑक्सीडेशन करते हैं बाय नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्लोरीन की एप्लीकेशन आपको पता है, क्लोरीन जो है वाटर की प्योरीफिकेशन में यूज़ होती है। क्लोरीन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्विमिंग पूल वगैरह में वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए। तो म्यूनसिपल वाटर के लिए जो इसकी अमाउंट है वो है दैट इज़ 0.2 to 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये फ्री कैलोरीन की ना अमाउंट बताई हुई है कि 0.2 से 1 ppm है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसके अलावा वाटर की प्योरीफिकेशन हो गई, और वाटर की प्योरीफिकेशन में ज़्यादातर कंप्रेस गैस यूज़ की जाती है। क्लोरीन गैस की फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, दूसरी फॉर्म में भी हो सकती है। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है ये यूज़ होता है 5 to 12%। ठीक है, ये जो मैं आपको एप्लीकेशंस बता रही हूँ ये एक बुक है, पेलेक्जार इस तरह करके नाम है उसका, ये वहाँ से है। ये एल्केमो के ऊपर इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है वो पर्सनल हाइजीन में यूज़ होता है। और ये क्लोरीन एज ए सैनिटाइजिंग एजेंट यूज़ होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। मतलब डेयरी यूटेंसिल्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट और यूटेंसिल्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। वो कौन सी है? ओपन वाउंड डिजीज़ होती है, और एक होता है एथलीट्स फुट। इन दो डिजीज़ में क्लोरीन को एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट नहीं, एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। इस एप्लीकेशन में वाटर प्योरीफिकेशन होगी, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है। पर्सनल हाइजीन में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ होता है, और सैनिटाइजिंग एजेंट इन डेयरी यूटेंसिल्स। डिजीज़ में दो हैं, फॉर ओपन वाउंड और एथलीट्स फुट। वैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आयोडीन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैंने बताया। हैलोजेंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, आयोडीन कैसे करता है कि आयोडीन जो है प्रोटीन जो होती है सेल के अंदर, जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो टायरोसिन रेजिड्यू होता है, टायरोसिन दैट इज़ अमाइनो एसिड, इस टायरोसिन रेजिड्यू पे जाके ऑक्सीडेशन करता है आयोडीन। अगर मैं यहाँ पे टायरोसिन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आएगी। दैट इज़ टायरोसिन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डाईहाइड्रोटायरोसिन बना देगा। कैसे कैसे बनाएगा ये डाईहाइड्रोटायरोसिन? यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। अगर मैं इसी के इधर लगा दूँ, सिंपल पहले था टायरोसिन, अब जब ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पे भी आयोडीन, यहाँ पे भी, तो ये बन जाता है डाईहाइड्रोटायरोसिन। डाईहाइड्रो डाईहाइड्रो नहीं, डाईआइडो, सॉरी, डाईआइडोटायरोसिन। ठीक है, मतलब दो आयोडीन हो गए। सो दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू इन द प्रोटीन। तो इस तरह से ये अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से लिखो, टायरोसिन लिखो और आगे लिख दो कि डाईआइडोटायरोसिन बन जाता है। ठीक है, सोल्युबलाइजिंग एजेंट मैंने बताया कि डिटर्जेंट और नॉन डिटर्जेंट होते हैं। ये आगे इनकी क्लासिफिकेशन है। डिटर्जेंट बेस्ड को कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। डिटर्जेंट बेस्ड का और क्या फ़ायदा होता है कि आयोडीन की जर्मिसिडल एक्टिविटी है, डिटर्जेंट भी जर्मिसिडल एक्टिविटी रखते हैं, तो वो एक्शन डबल हो जाता है, इन्हेंस हो जाती है एक्टिविटी। नॉन डिटर्जेंट का क्या है कि ये जर्मिसिडल एक्टिविटी तो नहीं रखते, लेकिन ये स्लो रिलीज़ कराते हैं आयोडीन का, ये भी कराते हैं, ये स्लो रिलीज़ भी कराते हैं, जर्मिसिडल एक्टिविटी भी रखते हैं, ये जस्ट स्लो रिलीज़ ही कराएंगे। सोल्युबलाइजिंग एजेंट मेनली क्यों डाला जाता है, वो उसका मेन काम तो ये है कि
क्या करेगा कि वो माइक्रोब को जिस सरफेस पे हमने डिसइंफेक्शन एंटीसेप्सिस करनी है, जो भी कर रहे हैं हम, उस सरफेस से माइक्रोब को डीअटैच कर देगा। डीअटैच करके अगर तो डिटर्जेंट बेस हुआ तो किल हो जाएगा, अगर नॉन डिटर्जेंट बेस हुआ तो डीअटैच होके इमल्जन बन के जो है वो वाटर के साथ जो है वो रिमूव हो जाएगा सरफेस से। ठीक है, डेथ नहीं होगी, रिमूव होगा। लेकिन हम आयोडीन भी तो डाला हुआ है, तो दैट इज़ वाई डेथ होगी। नॉन डिटर्जेंट जस्ट रिमूव कराता है, डिटैच कराता है, आयोडीन फिर डेथ करा देता है, जर्मिसिडल एक्टिविटी। डिटर्जेंट में आयोडीन और डिटर्जेंट दोनों जर्मिसिडल एक्टिविटी रखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आयोडोफोर कॉम्प्लेक्स होता है आयोडीन का सोलबलाइजिंग एजेंट के साथ। अब इसमें एग्जाम्पल थी पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, जो है ये एक सोलबलाइजिंग एजेंट है। पॉलीविनाइल पायरोलिडीन जो एक बनाता है पोविडीन आयोडीन, पोविडॉन आयोडीन कॉम्प्लेक्स, आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये मार्केट में भी आती है फॉर्मुलेशन पोविडॉन आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जिसका जेनेरिक है, मुझे एग्जैक्ट ब्रांड नेम नहीं याद आ रहा। खैर ये जो है इसमें पोविडॉन, इसमें पी होता है, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। ये जो पीवीपी है इसके अंदर ये सोलबलाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से एक और है पॉलीसॉर्बेट आयोडीन, पॉलीसॉर्बेट आयोडीन, ये भी एक आयोडोफोर है। ठीक है, इसमें पॉलीसॉर्बेट होता है हमारे पास सोलबलाइजिंग एजेंट। हमारे पास एप्लीकेशंस हैं आयोडीन की। आयोडीन की एप्लीकेशंस क्या है कि आयोडीन का टिंचर हमने कहा यूज़ होता है 2%, मैंने आपको बताया कि टिंचर ऑफ आयोडीन यूज़ होता है एंटीसेप्सिस के लिए। उसके अलावा आयोडीन जो है वो वाटर डिसइंफेक्शन में भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा क्लोरीन यूज़ होता है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। इसके अलावा एयर की डिसइंफेक्शन में आयोडीन के वेपर यूज़ होते हैं, एयर की डिसइंफेक्शन में वेपर्स ऑफ आयोडीन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वही सैनिटाइजेशन ऑफ द फूड यूटेंसिल, डेयरी या फूड यूटेंसिल्स। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन की स्पोरिसीडल एक्टिविटी है स्लाइट, लेकिन क्लोरीन की स्पोरिसीडल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, क्लोरीन की स्पोरिसीडल एक्टिविटी नहीं है। आयोडीन स्पोरिसीडल एक्टिविटी रखता है, वेरिसीडल भी रखता है, लेकिन क्लोरीन नहीं रखता। ठीक है, हमने कहा टिंचर है 2% यूज़ होता है एंटीसेप्सिस में, वाटर डिसइंफेक्शन में, एयर डिसइंफेक्शन में, सैनिटाइजेशन में और स्पोरिसीडल एक्टिविटी आयोडीन की। ये है इसकी एप्लीकेशंस।